नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जो हर कपल को परेशान कर देती है। इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसके सही जवाब के लिए सही रास्ता नज़र नहीं आता, जिसके कारण बहुत देर भी हो जाती है। क्या ज़ायरोपैथी इसमें हमारी कोई मदद कर सकती है? ये आज हम जानेंगे इसी एपिसोड में, लेकिन पहले ये जानते हैं कि ज़ायरोपैथी आखिर है क्या। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ज़ायरोपैथी क्या क्या कर सकती है और इसमें कितनी क्षमता है अन्य तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने की। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, ये हमें बताएंगे खुद ज़ायरोपैथी के जन्मदाता नरेश जी। तो चलिए बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार अनुजा। ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपके मन में भी इनफर्टिलिटी को लेकर कोई भी ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बिल्कुल संकोच मत करिए, तुरंत फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। अनुजा जी, जब कोई भी महिला गर्भ की इच्छा रखते हुए गर्भ धारण ना कर पाए, ऐसी कंडीशन को इनफर्टिलिटी या बांझपन कहा जाता है। तो नरेश जी, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? अनुजा जी, इसके मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग कारण होते हैं जी। मेल में जो मुख्य कारण होता है वो स्पर्म की कमी या फिर ये कहें कि अच्छे स्पर्म्स की कमी। अच्छा। ये मेल का मुख्य कारण होता है। और दूसरा फीमेल्स में जो कारण होते हैं वो कई होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाना, ये एक फीमेल हार्मोन है जी। इसके कम होने से भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। अच्छा। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना, जो दूसरी मेजर समस्या है, कारण है इनफर्टिलिटी का जो देखा गया है, वो है फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज। तीसरी जो मुख्य समस्या है इसकी इस चीज़ के लिए वो है पीसीओडी, यानी कि ओवरी में सिस्ट हो जाना। और चौथी समस्या है सही एग का फॉर्मेशन ना होना ओवरीज में। ये चार मुख्य समस्याएं हैं जिनके कारण ये चीज़ें होती हैं। महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कब पता चलता है? अनुजा जी, जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि जब कोई भी महिला गर्भ की इच्छा रखते हुए और गर्भ धारण नहीं कर पा रही है जी। तो उस समय पर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम समझ में आने लगती अच्छा। है। और इसका कई टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला टेस्ट है अल्ट्रासाउंड करवाने, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक करना, और तीसरा एचएसजी करवाकर फैलोपियन ट्यूब्स का कंडीशन का ज्ञान लेना। इससे ये पता चल जाता है कि कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है। और चौथा जो टेस्ट है वो मेल का टेस्ट होता है, जैसे सीमेन का टेस्ट करवाना, जिससे ये पता चल जाता है कि कहाँ समस्या है और कैसे इसको रिजॉल्व करना है। ओके। दोस्तों, अगर आपको भी इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम है या आपके किसी नज़दीकी को ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, सही रास्ता जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल संकोच मत करिए, बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर पे कांटेक्ट करें। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, ज़ायरोपैथी इनफर्टिलिटी के केसेस में किस तरह हमारी मदद करती है? अनुजा जी, ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और यदि मेल्स में प्रॉब्लम है तो हम कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स देते हैं जिनके ज़रिए ये स्पर्म काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। और यदि स्पर्म्स नहीं भी हैं तो भी कई केसेस ऐसे आए हैं जहाँ सप्लीमेंट देने के बाद
3 महीने के अंदर अंदर स्पर्म्स डेवलप हुए हैं ओह और जो है वो फर्टिलिटी कंप्लीट हुई। ग्रेट। तो मेल्स को हम अलग तरीके के सप्लीमेंट्स देते हैं जो उनके स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं। जी और फीमेल्स के लिए इट डिपेंड्स अपॉन कि प्रॉब्लम कैसी है, करेक्ट। क्या ये सिस्ट की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या फिर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है इस तरीके से, या प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम है, तो उस कॉम्बिनेशन को दिया जाता है जिसकी उनको ज़रूरत है। जिनकी इसकी जरूरत और नॉर्मली 3 मंथ्स के अंदर अंदर हमने देखा है कि प्रेगनेंसी हो जाती है। नरेश जी, जायरोपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो आईवीएफ से कितना अलग होता है? अनुजा जी, आईवीएफ एकदम अलग प्रोसीजर है अच्छा। और जायरोपैथी में हम सिर्फ कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, हम किसी तरीके से और कोई इंटरफेरेंस नहीं करते बॉडी में। वी गिव कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स और उसी के जरिए वो नॉर्मल नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे मेल्स एंड फीमेल्स ये दोनों मिलके दे आर मेड फॉर प्रोड्यूसिंग चाइल्ड। इनका जो सिस्टम बना हुआ है, नेचुरल सिस्टम है, वो चाइल्ड बर्थ के लिए बना हुआ है। तो हम सिर्फ इसमें वो नॉर्मल कंडीशन डेवलप करते हैं सप्लीमेंट्स के जरिए कि वो नेचुरल नॉर्मल कंडीशन हो जाए जहाँ ये फर्टिलाइजेशन हो और सही अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा हो सके। नेचुरली मतलब वो इतने कॉम्पिटेंट या न्यूट्रिशनली स्टेबल हो जाएं दैट द प्रोसेस कैन इजीली टेक प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसमें हमारा जो मेन एम है, जो सप्लीमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, बेसिकली प्लांट एक्सट्रैक्ट से बने हुए, और हम ये चाहते हैं कि बॉडी के अंदर एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जी। बिकॉज बाई नेचर दिस बॉडी इज मेड फॉर प्रोड्यूसिंग किड्स। तो इसमें यदि नेचुरल एनवायरनमेंट रहेगा, लेस ऑफ केमिकल इंटरफेरेंस, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फर्टिलिटी की। दैट्स ग्रेट नरेश जी। दोस्तों, अगर आपको भी इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम है या आपके किसी नज़दीकी को ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, सही रास्ता जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल संकोच मत करिए, बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर पे कांटेक्ट करें। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जो आपके ऐसे कुछ क्लाइंट्स होंगे हु कैन नॉट मीट यू, दूर हैं, किसी और शहर में हैं, तो क्या लॉन्ग डिस्टेंस सजेशन कंसल्टेशन इज़ पॉसिबल? जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। और नॉर्मली मैं सभी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए मंगवाता हूँ, और वो रिपोर्ट्स देखने के बाद और दोनों हस्बैंड वाइफ से बात करने के बाद उनकी परेशानियों का पता चल जाता है, और फिर उसके अनुसार हम सप्लीमेंट्स की रिकमेंडेशन देते हैं। कई बार कुछ प्रोसीजरल डिफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ प्रोसीजरल डेफिशिएंसीज होती हैं, जिनके बारे में भी हमें गाइड करना पड़ता है। हाँ, कपल को समझाना पड़ता है कि आप इस तरीके से ये प्रोसीजर अपनाएं जिसके जरिए आपको सक्सेस मिल सके। करेक्ट। नरेश जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि इनफर्टिलिटी जैसे इतने सेंसिटिव, इतने इंपॉर्टेंट इशू को आपने अपने जहन में लिया, उसके ऊपर काम किया, जायरोपैथी की मदद ली और इतने लोगों का भला किया। सो आई वुड रियली वांट टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स, ऑल आवर टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड इनफर्टिलिटी इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू और इसके बारे में अक्सर लोग खुल के बात नहीं करते। उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं और उनके मन में बहुत संकोच होता है, इसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इनफर्टिलिटी या किसी भी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो बिना देर करे आप नरेश जी से कॉन्टैक्ट करें इस एड्रेस पर। जायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालामेरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamaininaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zairopathy.com। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ। हम फिर मिलेंगे जायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों और कुछ नए जवाबों के साथ। अपना ध्यान रखें, हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।